जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ग्रुप डी के लिए मैथ। तो जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो होने वाला है, और जो बच्चे ग्रुप डी के अलावा कोई भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं मैथ में क्या कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो मैथ में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। ये तीन पार्ट हमें पढ़ना है। नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक से लगभग 60% का क्वेश्चन पूछता है और एडवांस मैथ से लगभग 40% का क्वेश्चन पूछता है। आने वाले समय में हो सकता है कि नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक से 55% का पूछे और एडवांस से 45% पूछे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, इकाई अंक, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल, फ्रैक्शन, भिन्न, इसी में हम लोग दशमलव और बोर्डमास भी पढ़ेंगे, सर्च एंड इंडिकेट, घातांक और कारणी, एलसीएम एंड एलसीएफ, लसव और मसव, एपी समानांतर श्रेणी, जीपी गुणोत्तर श्रेणी और एचपी हरात्मक श्रेणी। ये सब नंबर सिस्टम के क्या है पार्ट है। इतना सब हम लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग नंबर में जानते हैं प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ये सब एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। ऐसे तो आप लोग ये सब जानते ही होंगे, फिर भी हम एक बार इसको रिवीजन कराएंगे ताकि इससे क्वेश्चन आए तो आप कहीं भी फंस ना सके, वहाँ पर धराले से बना सके। तो चलिए पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं देखते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या। प्रकृत से जो हमें मिला है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को। तो नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये जाता है, इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जाता है। तो इसी से काम चलता था नेचुरल नंबर से। लेकिन जैसे ही हम लोग को ज़रूरत पड़ी तो इसमें एक आया होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कब आया? जब हमारे ही देश के एक महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। जीरो के खोजकर्ता कौन है? तो आर्यभट्ट। किस देश के रहने वाले हैं? तो भारत के। भारत के किस राज्य के? तो बिहार के। तो जीरो की इतनी बड़ी खोज कर ली कि पहले हम लोग सूर्य और चंद्रमा की दूरी को नहीं नापते थे, अनंत लिखते थे। आज हम लोग उसके दूरी को काउंट कर लेते हैं। और जीरो आया तो 10 के पावर में आया। तो आप लोग कहेंगे सर पहले अगर जीरो की खोज नहीं हुई थी तो 10 किस प्रकार लिखते थे, 10 20 किस प्रकार से लिखते थे? तो पहले जब जीरो की खोज नहीं हुई थी तो 10 की जगह पर 10 अंकों में नहीं बल्कि शब्दों में लिखा जाता था। 10 की जगह पर 10 शब्दों में लिखते थे। जैसे ही ये जीरो नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या में शामिल हुआ तो ये बन गया होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या बना? पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होगा? तो जीरो से चालू होगा। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये भी अनंत तक जाता है। तो पूछ दिया क्वेश्चन की सबसे छोटी नेचुरल नंबर तो 1, सबसे छोटी होल नंबर तो 0। क्या और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नहीं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है और होल नंबर 0 से चालू होता है। और क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो यस होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू हो रहा है, होल नंबर भी 1 है। तो होल नंबर को 0 के दाईं तरफ +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट प्लस अनंत तक, बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस अनंत तक लिखते हैं। तो इसी को ये बन जाता है
इंटीजर यानी पूर्णांक, ये हो जाता है पूर्णांक। राइट की तरफ प्लस में और लेफ्ट की तरफ माइनस में लिखते हैं। अब यह सवाल आता है कि जीरो कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है कि धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जीरो ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है। तो क्यों नहीं है? ऐसा भी सवाल आएगा कि जीरो धनात्मक पूर्णांक नहीं है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो क्यों नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में पॉजिटिव या नेगेटिव मान को अगर जोड़ते या घटाते हैं तो उस संख्या में परिवर्तन हो जाता है। जैसे 5 में हम 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 5 में अगर हम 2 को घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या को जोड़े और घटाएं तो उसके मान में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यहीं हम अगर 5 में 0 को जोड़ेंगे तभी 5 ही होगा, और 4 में हम 0 को घटा रहे हैं तभी इसका मान 4 होगा। यानी यहाँ पर 0 को अगर हम जोड़े तभी 5 ही आया और 0 को यहाँ पर घटाए तभी 4 ही आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर कोई भी चार्ज नहीं है। 0 ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अगर ये धनात्मक या ऋणात्मक होता तो इनके मान में क्या हो जाता? परिवर्तन होता, लेकिन यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब 0 पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो 0 कैसी संख्या है? तो 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यह एक उदासीन संख्या है, उदासीन संख्या। तो प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या में जब 0 शामिल हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है, और उसी पूर्ण संख्या को हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक में दर्शा देते हैं तो ये इंटीजर यानी पूर्णांक हो जाता है। पूर्णांक संख्या 3 हिस्सों में बढ़ता है। पूर्णांक संख्या 3 हिस्सों में, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक शून्य जो ना ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। आइए हम लोग जानते हैं संख्या में ही सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10 ... अब विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ... आगे ऐसे ही जाएगा। तो सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहेंगे, और विषम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। आइए अब देखते हैं 0 कौन सी संख्या है। 0 सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। 0 एक बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो ये नहीं पढ़े होंगे कि 0 कौन सी संख्या है। 0 अगर सम है तो क्यों सम है, अगर विषम है तो क्यों विषम है। तो आइए हम देखते हैं कि आज 0 कौन सी संख्या है। अभी हम बताए हैं कि सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, और विषम संख्या वो संख्या होगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो क्या 0 2 से विभाजित है? तो है। 0 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 एक ऐसी संख्या है कि 0 में अगर किसी भी संख्या से हम भाग करेंगे तो 0 आएगा, और किसी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, और 0 में 0 से भाग करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। किंतु ये दोनों एक ही हैं। ये कहीं भी क्लियर, किसी भी मैथमेटिशियन ने इसे क्लियर नहीं किया कि इन्फिनिटिव क्या है और अनडिफाइंड क्या है। अंत लास्ट तक यही पता चला कि जो इन्फिनिटी है वही अनडिफाइंड है। तो अब आइए देखते हैं 0 जब 2 से विभाजित है तो 0 एक क्या है? सम संख्या है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्या 0 3 से विभाजित नहीं होगा? तो होगा। 0 7 से विभाजित नहीं होगा? तो होगा। 0 क्या 9 से विभाजित नहीं होगा? तो होगा। यानी 0 में किसी भी संख्या से हम भाग करेंगे तो भाग लग जाएगा उसमें। तो क्या 0 सम और विषम दोनों हैं? क्योंकि 0 में सम संख्या से भी भाग लग रहा है और विषम संख्या से भी भाग लग रहा है। तो क्या 0 दोनों संख्या होगा?
तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं कि 0 क्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। अब आप बताइए कि 6 कैसी संख्या है। जो 6 एक सम संख्या है, यह क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या 6 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित है। 20 एक सम संख्या है, ये 2 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। तो क्या 20 को हम लोग सम संख्या नहीं कहेंगे। 34 2 से विभाजित है और 17 से विभाजित है। तो क्या 34 को सम संख्या नहीं कहेंगे, कहेंगे, क्योंकि अभी हम बताए हैं सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से विभाजित हो और 2 के अलावा दुनिया में किसी भी संख्या से विभाजित हो, वो क्या होगी, सम संख्या होगी। अर्थात 0 2 से विभाजित है, इसका मतलब 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। अभी भी अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि 0 कैसी संख्या है, तो आइए आगे देखते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। ये भी जानते हैं कि कोई भी 2 सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो होगा सम संख्या, और कोई भी 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो होगा सम संख्या। कोई एक विषम संख्या में एक सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो होगा विषम संख्या। जैसे देख लीजिए 10 में एक सम संख्या, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये होगा 12। 12 एक क्या है, सम संख्या है। 10 में से अगर हम 4 घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 6। 6 भी क्या है, एक सम संख्या है। अगर हम 3 विषम संख्या में 7 जोड़ेंगे विषम संख्या तो ये आएगा 10। ये सभी भी क्या है, सम संख्या है। 7 में से हम यही 3 को माइनस कर देंगे तो आएगा 4। ये भी सम संख्या है। और एक विषम संख्या में हम सम संख्या जोड़ेंगे तो आएगा विषम। अगर अभी भी लग रहा है जिनको कि 0 एक सम संख्या नहीं बल्कि विषम संख्या होना चाहिए, तो आइए हम उसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर हम 0 को विषम पूर्णांक संख्या मानते हैं। 0 को विषम पूर्णांक संख्या मानते हैं। अगर 0 विषम पूर्णांक संख्या होगा तो इस तीनों रूल को क्या कर देगा, सत्य कर देगा। तो देखिए 6 में 2 को जोड़ते हैं तो ये आएगा 8। 8 आया एक सम संख्या, जबकि 0 को हम माने हैं विषम संख्या, तो विषम नहीं आया, ये हो गया गलत। अब यहाँ पर हम विषम संख्या 0 को मान रहे हैं और इसमें विषम संख्या 5 को जोड़ रहे हैं तो ये आएगा 5। ये आया विषम संख्या, ये भी रूल गलत हो गया। अगर हम यहाँ पर 0 को विषम संख्या मानते हैं और इसमें से हम घटाते हैं सम संख्या 4 को तो ये आएगा 4। ये विषम नहीं आया, इसका मतलब ये भी क्या है, रूल ये भी गलत है। तो इसका मतलब कि 0 क्या है, 0 एक विषम पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जब हम विषम मानकर इस पर रखे रूल पर, ये तीनों रूल को क्या गलत साबित कर दिया। इसका मतलब 0 क्या हुआ कि वह एक विषम पूर्णांक संख्या नहीं है। तो आइए अब हम 0 को सम पूर्णांक संख्या मानते हैं। अब 0 को हम सम पूर्णांक संख्या मानते हैं। अगर 0 सम पूर्णांक संख्या है तो इस तीनों रूल को क्या करेगा, सत्य कर देगा। 0 को हम सम माने हैं और इसमें हम 4 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4, जो कि सम है। पहला क्या हुआ, सत्य हो गया। 5 में से 5 एक विषम संख्या है, 5 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0। 0 हम सम माने हैं तो ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। 3 एक विषम संख्या है, इसमें हम 0 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 3, यानी ये भी क्या हुआ, सत्य हो गया। अर्थात 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। अब ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना है कि 0 क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या है। अगर कोई आपसे पूछे 0 कौन सी संख्या है तो आप धड़ल्ले से बताना है कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। क्यों है, क्योंकि पहले ये बताना है कि 0 अगर 2 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, इसलिए यह क्या है, सम संख्या है। अगर वो थेथोलॉजी बात करता है तो आपको थेथोलॉजी नहीं करना है, आपको लॉजिकली बात करना है और इस रूल पर उसको समझा देना है कि 0 क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या
है। आइए अब देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। जब भी भाज्य और अभाज्य संख्या को कहे बांटने के लिए तो हम नेचुरल नंबर को दो भागों में बांटते हैं, यानी प्रकृत संख्या को। प्रकृत संख्या दो भागों में बटेगा तो एक होगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, इसे रूट संख्या भी कहते हैं। दूसरा होगा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, इसे संयुत संख्या भी कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो जिस संख्या के केवल दो फैक्टर हो, यानी जिस संख्या के दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो, अभाज्य संख्या दो से चालू होता है, 2, 3, 5, 7। इसका फैक्टर निकालेंगे दो का, तो दो का फैक्टर 1 होगा और 2 होगा। 3 का भी फैक्टर 1 होगा और 3 होगा। 5 का फैक्टर 1 होगा और 5 होगा। यानी जिस संख्या का केवल दो फैक्टर यानी दो गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आप कहिएगा एक क्या है? तो एक अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही ये कंपोजिट संख्या है, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर होता है। और कंपोजिट संख्या जिस संख्या का दो से अधिक फैक्टर यानी गुणनखंड हो, जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 ये कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 4 का 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 6 का निकालेंगे तो 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 भी हो जाएगा। इसी तरह 8 का भी निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 भी हो जाएगा। यानी कंपोजिट नंबर के लिए दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे सवाल आता है भाज्य और अभाज्य संख्या से। अगर पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा भाज्य विषम संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य में विषम संख्या होगा 9, और अभाज्य संख्या में 2 एक क्या है? मात्र सम संख्या है। अभाज्य संख्या में 2 एकमात्र सम संख्या है। और आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा एक अंकों का अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा एक अंकों का अभाज्य संख्या होगा क्या? 2, और सबसे बड़ी एक अंकों की अभाज्य संख्या 7। सबसे छोटा 2 अंकों का अभाज्य संख्या तो 11 होगा। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या तो 97। सबसे छोटा 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101, और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।